नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बिहार गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में बातें करता हूं। आज मैंने आप लोग को 6 एग्ज़ाम के बारे में जानकारियां कुछ दूंगा। सबसे पहले मैं बिहार दरोगा वैकेंसी की बात करूंगा कि क्या दरोगा का वैकेंसी आएगा या नहीं। मैं इसका प्लस और माइनस दोनों ही बता दूंगा। CGL 3 के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि कब इसका एग्ज़ाम होने का चांस है। 67th री एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। APO मेंस के बारे में बात करेंगे, बिहार जुडिशरी की बात करेंगे, BPSC CDPO प्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं APO मेंस के। दोस्तों, मैं इसका एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। आप उस वीडियो को देख के APO मेंस के बारे में समझ लें। और बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी की आपको पता है दूर दूर तक कोई इसका मतलब कि कोई भी इसका अंदेशा नहीं लगा सकते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि अभी BPSC बहुत ही सुस्त पड़ी हुई है। इतना सुस्त कि आप कभी सोच भी नहीं पा सकते हैं। और रही बात BPSC CDPO प्री रिजल्ट की, तो दोस्तों इसमें अभी 20 से 25 दिन का टाइम और लग जाएगा। अभी कोई चांस नहीं है इसके रिज़ल्ट आने का। हालांकि रिज़ल्ट तो तैयार था, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता था, लेकिन कुछ इसमें रिजर्वेशन का इशू हो गया है एक लोहार जाति के रूप में। तो अभी इसमें जब तक नहीं ये पेंच को सही किया जाएगा तब तक CDPO प्री रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दरोगा वैकेंसी की। दोस्तों देखिए, मैं इसमें फैक्ट की बात करूंगा। मैं कुछ ऐसे ही कुछ भी नहीं बात करूंगा। आपको कुछ याद होगा कि आज से कुछ साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उस आदेश में ये कहा गया था कि बिहार सरकार को निर्देश दिया गया था कि आप 6,000 दरोगा की बहाली करवाएंगे। ऐसा आदेश आया था। तो मतलब सरकार का कहना था, बिहार गवर्नमेंट का, कि इतनी बड़ी बहाली हम एक बार में नहीं कर सकते हैं, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा में करेंगे। तो बिहार सरकार ने इस बहाली को निकाला और लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 2-2 हज़ार करके 3 बार में किया और 6,000 का कोटा कंप्लीट किया। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो 6,000 का दरोगा का वैकेंसी निकाला। और इस 6,000 को कंप्लीट कराने के लिए एक आयोग बनाने का ज़रूरत पड़ा, BPPSC का, बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन का। पहले ये बहाली BASSC के द्वारा ही आया करता था। इसके पहले जो दरोगा की बहाली आया था वो BASSC के द्वारा आया। बाद में BPSC ये बनाया गया, ये आयोग, और उसके बाद 6,000 वैकेंसी निकाला गया। तो दोस्तों आपको पता होगा बिहार सरकार कभी भी कोर्ट का भी बात मानने से इनकार कर देती है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इस बात को भली भांति माना गया और 6,000 रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वैकेंसी को आने के बाद 6,000 की वैकेंसी और कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे निकाल दिया गया, जिससे लोग हताश हैं। मतलब कहने का मतलब वो वैकेंसी निकालने के मूड में नहीं है। ये तो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया। दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट मैं इसके संदर्भ में ये बताता हूँ, डिसीजन आपके हाथ में कि आप क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये आप तय कर लीजिएगा। आप लोग समझदार हैं हमसे भी ज़्यादा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों, एक तो मैंने ये नेगेटिव पक्ष बताया कि इस वजह से वैकेंसी नहीं आएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं नहीं आएगा, एकदम से नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो अभी आने का चांस नहीं है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्चुअली। तो देखिए इसके हैं कि कुछ दिन पहले, लगभग एक मंथ पहले, कुछ एक 2200 के आसपास वैकेंसी का, दरोगा वैकेंसी का रोस्टर क्लियर किया गया है। 2200 वैकेंसी का रोस्टर क्लियर किया गया है। और इस रोस्टर के कंप्लीट होने के बाद लगभग उम्मीद जताया जाता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाती है। तो देखिए दोनों बातें हैं। अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाला, तो मान के चलिए कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आने जा रहा है। लेकिन अगर इस थ्योरी को मानते हैं तो मान के चलिए कि वैकेंसी आने वाला है 1 से 1.5 महीने। तो अभी अब महीना चल रहा है जुलाई का लास्ट, तो मतलब अगर देखा जाए इस वाले थ्योरी को माने तो आप लोग को अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने जा रहा है। अगर ये अगस्त और सितंबर में वैकेंसी नहीं आता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि 6 महीना, साल भर या 1.5 साल या 2 साल वैकेंसी नहीं आने जा रहा है, ये कन्फर्म मान के चलिए। दोस्तों इसका रीज़न, क्योंकि जो CGL 3 का जो वैकेंसी अभी 2022 में आया है, ये तो ऑलरेडी 2018 में ही वैकेंसी क्लियर हो चुका था कि हमको देना है, पर वो वैकेंसी 2022 में जाकर देते हैं।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है। तो आप लोग अंधेरे में न रहें। मैंने इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात बता दिया हूँ। समझदार हैं आप लोग, समझदारी से काम कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी आएगा ही नहीं, दोनों ही पक्ष है। दोनों लोग, सारे लोग काल्पनिक की बातें ही कर रहे हैं कि आएगा, कोई कह रहा नहीं आएगा। तो ये दोनों ही बातें स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने रख दिया हूँ। अब बात करता हूँ CGL 3 का। तो देखिए, CGL 3 का अभी एग्ज़ाम होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें 12 लाख लड़कों ने फार्म भरा है। और अभी आप जो माहौल चल रहा है, अभी आपको पता होगा कि 7 अगस्त तक, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, आप फार्म को मतलब सुधार करने का समय दिया गया। आई थिंक 7 अगस्त तो, मुझे ये डेट याद नहीं है। तो 7 अगस्त तक BSSC CGL 3 का जो फॉर्म भरने में जो गलतियाँ हुआ है, मिस्टेक, उसको सुधार करने का टाइम दिया गया है। अगर आप लोग से सुधार हो गया तो ठीक है, अगर सुधार करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है, मैं आप लोग को सोल्व कर दूँगा। तो ये है BSSC CGL 3 का एग्ज़ाम के बारे में। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आप मान के चलिए इसमें 12 लाख फार्म भरा है। तो अगर पिछले साल का डेटा निकाल के देखें तो उसमें लगभग 6 से 7 लाख ही फार्म भरे थे। तो उसको भी 2 शिफ्ट में करवाए गए थे कि 2 दिन में करवाए, मतलब 1 शिफ्ट से ज़्यादा लगा था। तो आपको क्या लगता है कि 12 लाख के फार्म जो भरे गए हैं इसमें 1 शिफ्ट में करा लिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे 67th का एग्ज़ाम जो हो रहा है, इसके लिए भी सरकार BPSC को मतलब कि आवासन मिलने में समस्याएं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो BPSC को अपने कॉलेज में एग्ज़ाम देने से रोक रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम आपको एग्ज़ाम नहीं कराने अपने कॉलेज में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है। ऐसे ऐसे बातें आ रहा है, जैसे बेतिया के 2 कॉलेजेज हैं वहाँ के बारे में। तो इनको भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में मुश्किल होगा। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली कि कब हो सकता है, आप कुछ मंथ एक्सपेक्टेड बताइए, तो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट या तो दिसंबर में आप लोग का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये मान के आप चल सकते हैं कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट, मतलब नवंबर दिसंबर आपका एग्ज़ाम का महीना होने वाला है। अब ऐसा बोलिएगा कि आप 1 मंथ बोलिए, नहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एक दिन नहीं कराए जाएंगे, 2-3 मतलब संडे को कराया जाएगा। मिनिमम 2 से 3 संडे तो लगेगा ही इसका एग्ज़ाम करवाने में, CGL 3 का एग्ज़ाम करवाने में। इसलिए इसके एग्ज़ाम आप नवंबर और दिसंबर महीना मान सकते हैं कि एग्ज़ाम का हो। अब बात करते हैं 67th री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। तो देखिए, इसमें बहुत ही कहना मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए। कोई भी अगर बोलता है कि इस दिन को कन्फर्म होने वाला है एग्ज़ाम, तो आप मत मानिए। अगर मैं भी बोलता हूँ तो एग्ज़ाम मत मानिए, क्योंकि इन्होंने तो BPSC ने तो ये बोल रखा है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट मंथ में, सप्ताह में होगा। ऐसा पॉसिबल अब होते हुए नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। आने वाला 1-2 दिन डिसाइड कर देगा कि क्या ये अगस्त के लास्ट वीक में होने जा रहा है एग्ज़ाम या नहीं। अगर 2 दिन के अंदर वो डेट को निकाल देते हैं कि हाँ इस दिन मैं आप लोग का एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ, तब तो ठीक है। अगर नहीं निकालते हैं तो मान के चलिए कि अब ये डेट आप लोग को सितंबर या अक्टूबर में ही होने के चांस है। सितंबर के लास्ट या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ये एग्ज़ाम फिर से होने जा रहा है। क्योंकि बात कुछ घुमा फिरा के नहीं कहूँ तो आप सीधी समझ लीजिए कि इसका एग्ज़ाम में अब विलम्ब होने जा रहा है। देख लेते हैं 2-3 दिन, अभी भी इसमें असमंजस की स्थिति बना हुआ है, अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है। तो ये था हमारा अपडेट, बिहार गवर्नमेंट जॉब अपडेट का लेटेस्ट। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।